देखिए, बिहार के अंदर कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी में आने वाला विधानसभा के चुनाव में किस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो तय होगा। इस बात के लिए हम चर्चा करेंगे और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अंदर खाने की खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि 2015 वाला फॉर्मूला रहेगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 2015 के विधानसभा के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारे थे, लेकिन इस बार ठीक एनडीए गठबंधन यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी मैदान में रहेंगे। 2025 के विधानसभा का चुनाव इस बार अलग होने वाला है, ठीक वैसे ही जैसे 2020 के विधानसभा के चुनाव में जैसा चल रहा था, लेकिन इस बार कुछ अलग देखने को मिलेगा। देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड कितने कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की प्लान बना रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि देखिए, महज 2020 के विधानसभा के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड की सीटें भले ही कम हो गई हो, लेकिन जनता दल यूनाइटेड का यह दावा रहता है कि हमारा पकड़ जो है बिहार के अंदर और भी मजबूत हुआ है। वे कैसे? दरअसल देखिए, जनता दल यूनाइटेड के नेता और कहीं ना कहीं उनके पार्टी के लोग इस बात का दावा करते हैं कि जो मेरा स्ट्राइक रेट रहा है 2024 के लोकसभा के चुनाव में, जिस तरीके से हमने पूरे बिहार के अंदर अपनी मजबूती पकड़ बनाए हुए रखा है, वैसे ही 2025 के विधानसभा के चुनाव में हमारी पकड़ और भी मजबूत होने जा रही है। हम आपको बता दें कि देखिए, 2025 के विधानसभा के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं लगभग 100 सीटों से कम पर नहीं होने जा रहा है, यानी कि 100 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी को उतारने का प्लानिंग सेट कर रहे हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी भले ही 2020 के विधानसभा के चुनाव में ज्यादा सीट हासिल किए हो, लेकिन इस बार 2025 के विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सीट जो है वो लोकसभा में कम हुआ है। वैसे आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास तो 17 सीटें थी, लेकिन घटकर इस बार 12 सीटें हो गई। और कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का पकड़ जो है वो बिहार के अंदर कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है, और इसीलिए जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान सेट कर रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी की अगर हम बात कर ले तो जीतन राम मांझी की पार्टी पहले ही दावा कर चुके हैं कि 75 सीट पर तैयारी चल रहा है, लेकिन कम से कम 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब हालांकि देखना यह होगा कि एनडीए गठबंधन से क्या जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 25 सीटें दिया जाएगा या नहीं भी। अब एक तरफ कह ले कि चिराग पासवान की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी हालांकि आपको बता दें कि देखिए कई सीटों पर तैयारी चिराग पासवान की पार्टी का चल रहा है, लेकिन अब कितने सीट एनडीए गठबंधन उसे देते हैं। और फिर उसके बाद आपको बता दें कि आरएलएम यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी एनडीए गठबंधन में है। अब यह देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कितने सीट मिल सकता है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि भाजपा और जदयू की जहां तक की बात है तो दोनों का फॉर्मूला लगभग तौर पर सेट हो चुका है। 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को उतार सकते हैं और वहीं 100 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड अपने प्रत्याशी को उतार सकते हैं। अब यह देखना होगा कि आने वाला वक्त में किस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बिहार के अंदर बैठता है, किस तरीके से सीटों का बंटवारा होता है, इस बात को देखना होगा। अब देखिए आने वाला वक्त में क्या कुछ होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे तो हमारे पेज को फॉलो कर ले। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।